दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रनों की ऐसी सुनामी आई जिसने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बहाकर रख दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का कोई सानी नहीं है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया है। मैदान पर युवा बल्लेबाजों का तूफान और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने रायपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिकेटरों में शुमार विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, MS धोनी, ग्लेन मैक्सवेल और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर देखकर दंग रह गए हैं। इन स्टार क्रिकेटरों ने ईशान किशन की तूफानी पारी और सूर्य कुमार यादव की क्लास को लेकर क्या कहा, वही कुलदीप यादव, हर्षित की गेंदबाजी को लेकर क्या बयान दिए। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद कीवी ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया। डेवोन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज रन बटोरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर वह हर्षित राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आते ही रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पावर प्ले में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में वह भी वरुण की ही गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए सचिन रविंद्र ने पारी को संभालने के साथ साथ आक्रमण भी जारी रखा। उन्होंने कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के खिलाफ बेखौफ अंदाज में छक्के जड़े और रन गति को बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की घूमती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन दोनों को हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर आउट कर भारत को राहत दिलाई। इसके बाद मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अंत में कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जैकरी फॉल्क्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह पारी आक्रामक शुरुआत, बीच में संघर्ष और अंत में तेज रन बनाने का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने भारत के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से तेज शुरुआत की आस थी, लेकिन पहले ही ओवर में मैच ने अलग मोड़ ले लिया। मैट हेनरी की स्विंग होती गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका सिर्फ 6 रन पर लग गया। इससे पहले कि फैंस संभल पाते, अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से भारतीय डगआउट में सन्नाटा पसर गया और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। ऐसे दबाव भरे माहौल में क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत में हालात को समझते हुए कुछ गेंदें खेली और फिर धीरे धीरे पलटवार शुरू किया। ईशान किशन ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए ईस्ट सौढ़ी की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा, जिससे भारत को पहली बार राहत मिली। इसके बाद ईशान ने कट और पुल शॉट्स से रन गति बढ़ाई, जबकि सूर्या ने अपने खास 360 डिग्री शॉट्स से मैदान के हर कोने में गेंद पहुंचाई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 75 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। ईशान किशन ने गियर बदलते हुए एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 9वें ओवर में ईशान के आउट होने के बावजूद भारत की लय नहीं टूटी, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह जमे हुए थे। सूर्या ने जिम्मेदारी के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन ठोके। उनके बल्ले से निकले रैंप शॉट, स्कूप और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने स्टेडियम का माहौल बना दिया।
शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जरूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह भारत के पाले में डाल दिया। 13 ओवर तक भारत 180 रन बना चुका था। अंत में शिवम दुबे की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 16वें ओवर में ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला दी और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। सूर्या कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट 83 रन बनाए, वही शिवम दुबे ने 38 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेली। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि दबाव में भी टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट सकती है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट की दुनिया में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक और सम्मानित क्रिकेटरों में शुमार विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ग्लेन मैक्सवेल और शाहिद अफरीदी तक टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गए। खास तौर पर ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी और कप्तान सूर्य कुमार यादव की क्लास ने इन दिग्गजों को खुलकर बयान देने पर मजबूर कर दिया। विराट कोहली ने ईशान किशन की पारी को निडर क्रिकेट की असली पहचान बताया। विराट के मुताबिक ईशान ने जिस आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट खेले, वह दिखाता है कि वह अब सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि मैच विनर बन चुके हैं। कोहली ने कहा कि टी20 क्रिकेट में ऐसा इंटेंट बहुत जरूरी है और ईशान ने दबाव में खेलकर यह साबित कर दिया कि वह बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही विराट ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या का शांत दिमाग और आक्रामक सोच टीम को अलग स्तर पर ले जाती है। रोहित शर्मा ने ईशान किशन की पारी को गेम चेंजर करार दिया। रोहित ने कहा कि जब शुरुआती विकेट गिरने का डर होता है तब इस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी विपक्षी टीम की कमर तोड़ देती है। उन्होंने कुलदीप यादव और हर्षित राणा की गेंदबाजी की भी जमकर सराहना की। रोहित के अनुसार कुलदीप अब मैच के बीच में ब्रेक लगाने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, जबकि हर्षित की तेज गेंदें और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन रही हैं। MS धोनी ने इस जीत को टीम वर्क का नतीजा बताया। धोनी ने कहा कि ईशान किशन की पारी भले ही सुर्खियों में रही, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ने इस जीत की नींव रखी। धोनी के मुताबिक सूर्या खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आज़ादी देते हैं और यही वजह है कि युवा खिलाड़ी बिना डर के अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। धोनी ने हर्षित राणा की भी तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे तेज गेंदबाज अगर सही दिशा में आगे बढ़ें तो भारत को लंबे समय तक फायदा मिलेगा। ग्लेन मैक्सवेल ने ईशान किशन की तुलना आधुनिक टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों से की। मैक्सवेल ने कहा कि ईशान की पारी में पावर, टाइमिंग और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन तीनों का बेहतरीन मेल था। उन्होंने सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी को दुनिया की सबसे एंटरटेनिंग बैटिंग बताया। मैक्सवेल के मुताबिक कुलदीप यादव की स्पिन और हर्षित राणा की गति ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कभी सेट होने ही नहीं दिया। शाहिद अफरीदी ने भी भारत की इस जीत को चेतावनी करार दिया। अफरीदी ने कहा कि ईशान किशन जैसी बल्लेबाजी अगर लगातार देखने को मिलती रही तो भारत को T20 क्रिकेट में रोकना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंदबाजी को चालाकी से भरी बताया और कहा कि हर्षित राणा की आक्रामकता पुराने जमाने के तेज गेंदबाजों की याद दिलाती है। अफरीदी के मुताबिक सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत एक खतरनाक T20 यूनिट बन चुका है। कुल मिलाकर इन दिग्गजों के बयानों से एक बात साफ है, टीम इंडिया की यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया एक मजबूत संदेश था कि भारत का T20 भविष्य सुरक्षित हाथों में है। से रन बना रहे हैं, वे आसानी से 230 या 240 के आंकड़े को छू लेंगे, लेकिन यहीं पर हमारे स्पिनरों ने अपना जादू दिखाया। इरफान ने मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिन जोड़ी के प्रभाव को समझाते हुए आगे विस्तार से बताया कि वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी और कुलदीप यादव की बुद्धिमत्ता भरी स्पिन गेंदबाजी ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की रणगति पर जो लगाम लगाई, वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से लक्ष्य 230 के पार नहीं पहुंच पाया और यह हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन असली चमत्कार तो हमारे बल्लेबाजों ने किया, जिन्होंने इतने विशाल लक्ष्य